Hello, good morning students. Welcome back to our social class. In today's lecture, we are going to study lesson number 8, the United Nations Organization. आज के लेक्चर में हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे. In our lecture, we did what is UNO, why it was formed and when it was formed. We have also studied the main purpose of United Nations Organization. We have also studied the main bodies of the UN. And now in this chapter I am going to discuss about the work of UNO. What does the UNO do? What is the work of UNO? Okay. Second, how India plays an important role in UN. India का role क्या है UN में? Okay, so these both points we are going to study in today's lecture in detail. Okay, students, so open your book. Now, what does the United Nation Organization do? ये जो United Nation Organization form हुआ है, what is its work? Which work is done by this organization? Okay, let's study. Here are some of the important activities of the United Nations. First, the UN sends aid in the form of food, medicines, clothes and other supplies along with doctors and support staff to help people wherever there is a natural disaster like an earthquake, tsunami and hurricane. ओके, जहाँ पे भी ये नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं वहाँ पे यूएन एक टीम सेंड करता है, जैसे कि वो हेल्प करते हैं, जैसे कि वहाँ पे फूड, मेडिसिन्स, क्लोथ्स, जिसके नेचुरल डिज़ास्टर में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, हमने देखे हैं, सुनामी आई थी, अर्थक्वेक आया था. ओके, सो उसमें जो भी नीडेड है, जो पीपल इन्होंने ये फेस किया है, ओके, तो एट दैट टाइम यूएन उनकी हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ फूड प्रोवाइड करना, उनको अगर मेडिसिन देना, क्लोथ्स एंड एक्स्ट्रा सपोर्ट. ओके, वो अपना एक स्टाफ, अपनी एक टीम भेजता है उनके पास. क्लियर. सेकेंड, द यूएन पीस कीपिंग force is an army of soldiers from member countries. हमने देखा यूएन में कितने मेंबर कंट्रीज हैं टोटल. यस, ये आप मुझे बताना. ओके, वो सारे मेंबर्स, उसमें से वो एक आर्मी ऑफ सोल्जर्स की एक आर्मी बनाते हैं एंड वो पीस कीपिंग फोर्स होती है. कैसा? पीस मीन्स शांति. दे आर सेंट टू द नेशंस where there are wars. वो जो टीम, यूएन ने अपनी टीम बनाई है कंट्रीज़ के, डिफरेंट कंट्रीज़ के मेंबर्स को इनवाइट करके उसने पूरी एक अपनी आर्मी बनाई हुई है. ओके, और पूरे सभी कंट्रीज़ के बीच में पीस, शांति बनी रहे. अगर कहीं पे वॉर होती है, ठीक है, तो वो यही अपनी टीम वहाँ भेजते हैं. दे हेल्प टू कीप पीस देयर. They also try to settle their disputes. Okay, ये टीम जो आर्मी इसने बनाई है सोल्जर्स की, the main work of that soldiers, that army is to keep the peace between them. उनके बीच में जो भी इश्यूज है वो सॉल्व करके उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो सारी प्रॉब्लम, सारे जो डिस्प्यूट्स थे वो सॉल्व करना. ठीक है. द मेन वर्क ऑफ दैट टीम इज दिस, to keep peace over there where the wars are there. Okay. Third is the UN helps in the development of many poor nations. तीसरा क्या काम है यूएन का? जो नेशंस का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, जैसे आप सब जानते हो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. ओके, इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है, बट सम कंट्रीज आर देयर कि उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है. तो यूएन ऐसी कंट्रीज की हेल्प करता है, ऐसे नेशंस की हेल्प करता है. ठीक है. फोर्थ, देयर इज अ स्पेशल एजेंसी ऑफ यूएन विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट.
नाउ ना वो पीपल की भी हेल्प करते हैं, वॉर्स होती है उनमें भी हेल्प करते हैं, जो कोई नेशन पुअर है, पीछे चल रहा है, डेवलपिंग उसकी बहुत नहीं हो रही है, उसमें भी हेल्प करते हैं। एंड देन एक्स्ट्रा वो एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको उनके पास एक स्पेशल एजेंसी, एक अलग ही ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे अगर कहीं पे एनवायरनमेंट का कोई इशू हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन, ओके, एयर पोल्यूशन वगैरह, तो वो कैसे कंट्रोल में करना है वो ये एजेंसी डिसाइड, उनका मेन एम है कि एनवायरनमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग वो न्यू रिफॉर्म्स, ओके, पॉलिसीज बनाते हैं। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ, द यूएन प्रमोट्स education in countries where many children are illiterate. Illiterate का मतलब होता है uneducated. What does illiterate word means? Uneducated. It does this by providing books, bags and other educational material. Okay. Fifth, what work is done by the UN? वो जहाँ पे जिस कंट्री में बहुत सारे बच्चे अनएजुकेट, इलिटरेट हैं, ओके, वो बहुत सारे रीजंस की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, तो ऐसे कंट्रीज में ऐसे बच्चों की हेल्प करना कैसे करते हैं कि ताकि वो पढ़े, बाय प्रोवाइडिंग देम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स, बैग्स एंड जो भी उनके पास रिक्वायर्ड मटेरियल है एजुकेशन रिलेटेड, जैसे कि वो पढ़े, वो सब उनको प्रोवाइड करते हैं, दे हेल्प देम, ओके। सिक्स्थ इज द यूएन हेल्प्स टू इम्प्रूव हंगर, स्टारवेशन इन मैनी पुअर कंट्रीज बाय सप्लाइंग फूड टू देम, ओके। नाउ अभी बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे पीपल हैं जिसको खाने के लिए प्रॉपर टाइम पे फूड अवेलेबल नहीं है, तो दोज पीपल्स आर ऑल्सो हेल्प्ड बाय दिस यूएन, ओके। वो भी इनकी हेल्प करता है ताकि वो भूखे ना रहे, ठीक है ना। चलो, तो इसकी वजह से हमने देखा कि वो स्पेशल एजेंसीज बनाता है, आर्मी बनाता है, ओके, डिफरेंट वो फॉर्मेशन करता है, वो एक अकेला आदमी तो ये सारे काम नहीं कर पाता, ओके। सो हमने पहले भी पढ़ा है, वो डिफरेंट एजेंसीज क्रिएट करता है ताकि वो, जैसे कि मेन काम है फूड पे देखना कि कहीं पे फूड कोई गलत तो नहीं हो रहा है ना फूड में, ठीक है, तो वो उसकी एक अलग एजेंसी है, ओके। तो लेट्स स्टडी दिस एजेंसीज एंड हाँ, ऑफ कोर्स वो एजेंसी बनाने के लिए उनको मेन पावर लगेगा एंड दे विल नीड मनी टू पे देम, यस। तो लेट्स स्टडी फर्दर। देयर आर मैनी एजेंसीज एंड फंड्स इन यूएन, सम इम्पॉर्टेंट वंस आर, हम ये एजेंसी स्टडी करेंगे, ओके। फर्स्ट इज the FAO, means the Food and Agriculture Organization. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? Food and Agriculture Organization. Okay, moving to the next page. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, जिसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएटेड क्या है? एब्रीविएशन UNESCO, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड एजेंसी है WHO, जिसे हम बोलते हैं WHO, मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? हेल्थ रिलेटेड कंट्री में जो भी इशू होगा वो इसके पास जाएगा और ये जो फाइनल डिसीजन लेगा। जैसे कि हमारी अभी पैंडेमिक चल रही है कोविड की, ठीक है, तो कोविड का जो भी इशू होगा उस पे मेन पॉइंट ये देंगे, ठीक है। WHO बहुत बार आपने नाम सुना होगा ड्यूरिंग दिस ईयर्स, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WBG, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। अभी हमने आगे देखा कि उनका वर्क है कि जो अनएजुकेटेड चिल्ड्रन है उन्हें भी आप प्रोवाइड करो,
तो अनएजुकेटेड चिल्ड्रंस के लिए जो फंडिंग उन्होंने बोला कि दे प्रोवाइड बुक्स बैग्स, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो उन्हें मिलेगी नहीं, ठीक है। सो ये एजेंसी है, उसके पास फंडिंग्स रहता है और ये एजेंसी उनकी हेल्प करती है यूजिंग देयर ओन फंड्स, ओके। एंड हियर आर सम डिफरेंट लोगोस ऑफ दिस एजेंसीज कि FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज द लोगो ऑफ दैट एजेंसी। सिमिलरली वर्ल्ड बैंक ग्रुप का लोगो ये है, ये यूनेस्को का लोगो है, ठीक है। सो हियर आर द लोगोज ऑफ द डिफरेंट दिस एजेंसीज, क्लियर। चलो नाउ इंडियाज रोल इन यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन में इंडिया क्या करती है, ठीक है, इंडिया उसकी मेंबर है, वी हैव स्टडीड, यस, चलो देखते हैं। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया इन UN. India is one of the founding member of UN. It participates actively in all the UN's agencies. Yes, of course, India UN का एक मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर से, ओके, परमानेंट मेंबर अभी तक नहीं हुआ है, बट ये जो सारी एजेंसीज है उसमें इंडिया भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया हैज सेट इट्स रूफ्स on peacekeeping mission to many war-torn areas of the world. क्या करता है इंडिया, जहाँ पे भी वॉर होता है वहाँ पे इंडिया ट्राई करता है कि वो वॉर शांति से निपट जाए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। वो पीसफुली डिस्प्यूट सॉल्व करने में बिलीव करता है और हेल्प भी करता है, ठीक है। India also contributes millions of dollars to the UN fund. अभी आ गई फंडिंग्स की बात, तो UN फंडिंग्स का वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग, तो उनके पास फंड्स कहाँ से आएंगे, तो बेटा उनके पास मेंबर्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज सारी मेंबर्स हैं, ओके, सो दे विल प्रोवाइड देम फंड, ओके। सो इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री विच कंट्रीब्यूट्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू द UN fund. Okay, chalo, moving further. Now what's more, Mrs. Vijay Lakshmi Pandit was elected the first woman president of UN General Assembly in 1953. UN में हम जानते हैं वहाँ पे कितनी सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, उसमें से हमारे इंडिया की एक लेडी का प्रेसिडेंट सेलेक्ट होना वो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम शी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली, ठीक है, 1953, ओके। नाउ दीज आर द वर्ड्स फ्लैश यू आर सपोज टू डू बाय योर ओन सेल्फ, रीड इट एंड राइट ट्वाइस इन योर homework book and once in your fair note, and also do the same with the refresh recall, twice in your rough note and once in your fair note. Okay students, here our chapter number 8 is completed. Okay students, now after you have to go through the whole the chapter, read it once again and you have to perform this exercise given below. Try to solve the exercise. Okay students? So students, I hope this both points are clearly understood by you. Okay, now here I declare that our chapter number 8 is completed. Okay, now students, read the whole chapter once again and try to solve the back exercise by your own self. We will meet soon in our next lecture. Till that, bye bye and take care.